हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। गाइज, जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में स्फेरिकल मिरर में हम लोगों ने रे डायग्राम कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे कनकेव मिरर में डिफरेंट सिचुएशंस में ऑब्जेक्ट की इमेजेस डिफरेंट जगहों पे बनती है, सीधी बनती है, उल्टी बनती है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था। और इनफैक्ट हमने कन्वेक्स मिरर में भी इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लिया था। बच्चों, आज के डेट में हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर इक्वेशन के हेल्प से प्लॉट बनाई जाए, मतलब यू भी डायग्राम बनाई जाए, कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए। यूं तो ये ग्राफ हमें याद करना पड़ेगा, मेमोराइज ही करना है, अल्टीमेटली ग्राफ हमें मेमोराइज ही करना होता है, लेकिन उसकी ट्रिक्स है बनाने की, वो मैं आपको यहां बताता हूं। सो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ यूवी डायग्राम। तो दो मिरर हैं ऑब्वियसली, एक होगी कनकेव के लिए और एक होगी कन्वेक्स के लिए। बच्चों, मैं कंप्लीट ग्राफ बना रहा हूं। कभी कभी आपसे ग्राफ कुछ स्पेशल सिचुएशन में पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो और इमेज रियल हो, तब आप ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है, कनकेव में। तो बच्चों, ये सारी चीजें यहीं पे आपको दिख जाएंगी। तीन केसेस की ग्राफ होती है कनकेव में और तीन केसेस की ग्राफ होती है कन्वेक्स में। तो तीनों केसेस यानी 6 केसेस हो गए टोटल, तो वो हम लोग दो ही ग्राफ में दिखाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला काम, कनकेव मिरर का ग्राफ, कनकेव मिरर में यूवी डायग्राम खींचने के लिए सबसे पहले इक्वेशंस हमें यूज पड़ेंगी 1/v + 1/u = 1/f। बच्चों, यहां पे f क्या होती है? निगेटिव। कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है? निगेटिव। ये बात हमें पता है, राइट। अब ट्रिक क्या है ग्राफ खींचने का? अल्टीमेटली ग्राफ हमें मेमोराइज ही करना है। तो कैसे खींचने का ग्राफ है, देखिए। सबसे पहले आप दो एक्सिस बना लें, x एक्सिस, y एक्सिस। x एक्सिस पर u को डालना है और y एक्सिस पे v को डालना है, और दो -f और -f, x पे -f जाएं और y पर भी -f जाएं। तो x पे -f कहीं यहां होगी, यहां पे एक इंडिकेशन लेते हैं, राइट, और y पर भी -f जाते हैं। सो दिस इज -f, दिस इज अगेन -f। ये ले लिया। अब बच्चों, इसके बाद ग्राफ हम लोग खींचते हैं। दो रीजन यहां प्लॉट कर लिया हम लोगों ने। इस रीजन में ग्राफ कुछ इस तरीके से होती है और इस रीजन में, इसके इस रीजन में ग्राफ यहां से जाती हुई होती है, ऐसे ही है। तो ट्रिक ग्राफ खींचने का क्या है बच्चों? -f y पे और x पे भी -f चले जाना है, और जो दो रीजन बन रही है, एक इसके इस साइड बन रही है और एक इसके इस साइड बन रही है, इन्हीं दोनों के बीच इसको जस्ट इनफाइनाइट पर टच करना है, इसको भी इनफाइनाइट पर टच करना है, इस वाले को भी इनफाइनाइट पर टच करना है, इसको भी इनफाइनाइट पर टच करना है, एंड पासिंग थ्रू 0 0, ठीक है। बिकॉज किसी भी मिरर में अगर आप बिल्कुल सटा के मिरर रखोगे, मिरर के साथ एकदम पास रखोगे, या यूं कह सकते हो u0 रखोगे, तो इमेज भी उसी के जगह पर बनेगा, यानी v भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो u जब 0 होगा तो v भी क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से पास होके जाएगी। और ये बात क्लियर है कि जब u इनफाइनाइट पर टेंड करेगा तो उसका जो v बनेगा वो फोकस पे बनेगा। बिल्कुल, ये बात आपको पता है, इन्फिनिटी पे होती है तो फोकस पे। यहां पे देखिए, यहां पे u इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज कहां पे टेंड कर रहा है? फोकस पे। क्लियर है? तो चलिए, दोनों चीजें क्लियर है। बट बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर अब मैंने बोला कि 3 केसेस हैं बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो केवल इस वाले रीजन को, अगर आप इस वाले रीजन के बारे में बात करो तो इसमें u आपका निगेटिव होगा, और u निगेटिव का मतलब रियल ऑब्जेक्ट, u निगेटिव का मतलब रियल ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखो, ऑब्वियसली बच्चों ऑब्जेक्ट इधर होगी तो मेरे को यहां से यहां जाना पड़ेगा, तो हमेशा निगेटिव। और अगर ऑब्जेक्ट इस साइड में हो गई तो मुझे यहां से यहां जाना पड़ेगा, मतलब ये मिरर के उस साइड में रियलिटी में कोई ऑब्जेक्ट तो एग्जिस्ट करती नहीं है, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी। तो साफ क्लियर है कि जब u निगेटिव होगा तो रियल ऑब्जेक्ट होगा। तो इस केस में चूंकि u बच्चों u निगेटिव है, ओरिजिन से इस साइड है, निगेटिव है, सो यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगी वो होगी रियल। और जब इमेज की बात होगी तो बच्चों यहां इमेज पॉजिटिव है। ध्यान से देखिए, इस इमेज इस पे क्या है? पॉजिटिव। इमेज पॉजिटिव का मतलब यहां से यहां इस साइड, यानी हमेशा राइट साइड होगा, मतलब मिरर के बिहाइंड होगा, तो ऑब्वियसली वर्चुअल होगा।
तो ये जो केस है बच्चों, वो ऑब्जेक्ट रियल हो और इमेज वर्चुअल हो, तब यहां से लेकर के यहां तक ग्राफ प्लॉट होगा। मैंने बताया कि 3 केसेस में इसमें होती है और 3 केसेस वहां जाएंगी। अब इस केस में देखिए ध्यान से, यहां में u तो पॉजिटिव है, यस, ऑब्जेक्ट यहां पे वर्चुअल है, और जहां तक इमेज की बात है तो वो क्या हो जाएगी, रियल, बिकॉज वो निगेटिव है। नीचे देखिए निगेटिव है, यहां पे दोनों ही निगेटिव है, मतलब ऑब्जेक्ट भी रियल है और इमेज भी रियल है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज के लिए ग्राफ बनाए, तो आप इन दोनों में से कोई नहीं बनाएंगे, केवल ये वाला बनाएंगे, ठीक है। और अब देख रहे हो जो भी सिचुएशन आपसे बोला जाए वो सब आप प्लॉट कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो कनकेव मिरर के लिए हो गया। आइए हम लोग दूसरा करते हैं, फॉर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के लिए सेम इक्वेशन यूज करेंगे, बट इसमें फोकस इसका पॉजिटिव होता है, यहां एफ क्या होता है, पॉजिटिव। तो सेम फंडा यूज करेंगे बच्चों, सेम फंडा, बस प्लस एफ और माइनस एफ जाकर के। ट्रिकी है, ग्राफ तो बहुत जल्दी हम लोग बना पाते हैं, थोड़ा उसे समझना जरूरी था। तो प्लस एफ में जाएंगे यहां और प्लस एफ में यहां जाएंगे। ये डॉटेड पॉइंट ले लेते हैं, ये रहा बच्चों, ये रहा भी और ये रहा यू, राइट। नाउ अब यहां भी 2 रीजन बन रही हैं, एक ये वाले का ए रीजन और ये वाले का ये रीजन। जस्ट पहले की तरह ग्राफ खींचना है, इस तरीके से ग्राफ यहां पे इन्फिनिटी पर टच करने जा रही है इसको, और इसके इस रीजन में ऐसे करेंगे, लेकिन यहां से जाता हुआ ऐसे। अब यहां भी सेम सिचुएशन है, यहां पे ऑब्जेक्ट देखा जाए तो पॉजिटिव है और इमेज देखा जाए तो दोनों भी पॉजिटिव है। सो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही वर्चुअल होगा। और इस केस में, ठीक है, यहां पे देखा जाए तो ऑब्जेक्ट आपका रियल है, बिकॉज वो निगेटिव है, देखिए निगेटिव है, और इमेज आपका पॉजिटिव है, मतलब ये वर्चुअल है। और यहां पे देखें तो u आपका क्या है बच्चों, पॉजिटिव है और भी निगेटिव है। सो ऑब्जेक्ट यहां पे वर्चुअल है और इमेज क्या होगा, रियल हो गया। तो चलो, ये कमाल की चीज है ना, कन्वेक्स में वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज हो सकती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज हो सकती है, ठीक है। और इसमें रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज इसमें हो सकती है, वर्चुअल और रियल। वर्चुअल का रियल और रियल का वर्चुअल ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं। अगर ऑब्जेक्ट रियल हो तो इमेज उसका वर्चुअल, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो उसका इमेज रियल हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यहां तक तो ठीक है बच्चों। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती हैं जिसमें वर्चुअल हो और वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो और वर्चुअल इमेज फॉर्म करें। क्लियर है? तो ये सिचुएशन ये है, और इसमें तो आप देख ही रहे हो, इसमें वर्चुअल रियल, रियल वर्चुअल, रियल रियल। क्लियर है? तो ये चीज है बच्चों, आपको याद रखना चाहिए सब ग्राफ, ठीक है। और वैसी लाइन जो किसी कर्व को इनफाइनाइट पे टच करती है उसको बोलते हैं एसिम्पटोट। क्या बोलते हैं बच्चों? एसिम्पटोट। तो यहां पे ये जो देख रहे हो लाइन, ये जो लाइन देख रहे हो और ये जो लाइन देख रहे हो, ये एसिम्पटोट है, ठीक है, एसिम्पटोट बोल सकते हो। तो दिस लाइन इज व्हाट, दिस लाइन इज v इक्वल्स प्लस एफ, और इस लाइन की मैं बात करूं तो दिस इज u इक्वल्स प्लस एफ, ठीक है। और इसमें ये जो चीज होने वाली है, ये जो ग्राफ होने वाली है, ये होने वाली है u इक्वल्स माइनस एफ, और ये जो ग्राफ होने वाली है, ये जो लाइन होने वाली है एक्चुअली, ये v इक्वल्स माइनस एफ। ये दोनों एसिम्पटोट है। एसिम्पटोट, ठीक है, ग्राफ का ये एक पार्ट होता है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों, यूवी डायग्राम में कहीं कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। चलिए बच्चों, आगे बढ़ेंगे अब, और आगे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, इमेज वेलोसिटी और मिरर भी साथ साथ में अगर मूव करे तो उन सब में क्या एक रिलेशन हो सकता है। जस्ट लाइक प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में भी सारी चीजें हमने देखी थी, वैसे ही यहां पे हम लोग चीजों को देखेंगे। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं
और आगे अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट वेलोसिटी और इमेज वेलोसिटी के बीच रिलेशनशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी स्फेरिकल मिरर है, राइट, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, और कोई ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, इसके पैरेलल ऐसे मूव कर रही है, ऐसे, ठीक है। तो बच्चों जब ऐसे ये मूव करेगी तो इसकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कंटिन्यूअसली वेरी करेगी, या तो कम होगी या फिर इधर मूव करेगी तो लगातार बढ़ेगी। तो बच्चों जब u लगातार बदलेगा तो नेचुरली v भी लगातार बदलेगा। और वेलोसिटी होती क्या है, किसी भी पोजीशन के चेंज होने का रेट dr/dt। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज कर रही है यानी u चेंज कर रही है, तो अगर मैं du/dt कर लूं तो वो तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके कोरेस्पॉन्डिंग इमेज डिस्टेंस में जो चेंजिंग आएगी dv/dt, v मतलब इमेज डिस्टेंस, तो क्या वो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा? बिल्कुल, हम लोग यही इसमें ट्रिक यूज करने वाले हैं। सो किसी भी इंस्टेंट पे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट आपका यहां पे है, किसी भी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट ये है और इसका इमेज मान लीजिए यहां पे है, किसी भी इंस्टेंट की बात हो रही है, ठीक है। सो एट एनी इंस्टेंट, ये इक्वेशंस हम लिख सकते हैं 1/v + 1/u = 1/f। और ध्यान इस बात का रखना है कि केस वाइज बात करें ज्यादा बेटर होगा। केस 1 जब होगी, जब ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब ध्यान से समझिए। सो एट एनी इंस्टेंट 1/v + 1/u = 1/f। क्लियर है? ये तो बात काफी अच्छे से क्लियर है। लेकिन बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि ये u का मेजरमेंट या v का मेजरमेंट ये कहां से की जाती है? ये हमेशा मिरर के रेस्पेक्ट में, मिरर चल रही हो या क्या हो रही है वो अलग इशू है, लेकिन ये जो भी डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, नो डाउट इमेज डिस्टेंस है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू मिरर है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो अब ये ऑब्वियसली वेरिएबल है, ये ऑब्वियसली वेरिएबल है, लेकिन ये सब किसके रेस्पेक्ट में है? ऑब्वियसली मिरर के रेस्पेक्ट में। तो ऐसा करते हैं, ये किसी इंस्टेंट पे है और ये लगातार बदल रही है, तो मैं इसे डिफरेंशिएट करना चाहूंगा। इसको ऊपर ले चलते हैं, और ये तो कांस्टेंट ही है, फोकस कांस्टेंट ही है। अब मैं फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं ये आपको आइडिया हो रहा होगा, बिकॉज अब बोलोगे सर ये वेरी कर रही है, ये भी वेरी कर रही है, तो जो डिस्टेंस वेरी कर रही है उसका रेट निकालोगे तो वो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, v की पावर -1 पहले v की फंक्शन है तो पहले v के रेस्पेक्ट में, और v का वापस t के रेस्पेक्ट में। ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये सारी वेलोसिटी है v क्या, नो, दिस इज ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, ठीक है। जनरली बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ये इमेज डिस्टेंस नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये क्या आ जाएगा, -1 पीछे और 1 पावर डाउन, मतलब ऐसा। और क्या बच्चों इसको मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज बोल सकता हूँ विद रेस्पेक्ट टू मिरर? बिल्कुल, क्योंकि ये इमेज डिस्टेंस है विद रेस्पेक्ट टू मिरर, तो ये डिस्टेंस का टाइम के रेस्पेक्ट में, पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये हो गया। वेक्टर लगा देता हूँ उसमें, क्योंकि एक्चुअल में तो वेक्टर ही बात करनी है। सो ये -1 पीछे और 1 पावर डाउन ऐसा हो जाएगा, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो velocity of image with respect to mirror will be -v²/u², velocity of object with respect to mirror। ध्यान से देख लें, यही है। और v/u मैग्निफिकेशन होता है बच्चों, उसका स्क्वायर है तो m का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज -m²। तो ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो बच्चों जिस इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी निकालनी है इमेज की विद रिस्पेक्ट टू मिरर, उस इंस्टेंट पे आपको मैग्निफिकेशन भी पता रहना चाहिए, क्लियर है। और फिर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर आपको पता रहनी चाहिए। अब इसको चाहे तो हम थोड़ा ब्रेक कर सकते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है।
अगर मिरर मूव नहीं कर रही है तब तो कोई इशू ही नहीं है। मिरर मूव नहीं कर रही है तो ये जीरो यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स माइनस एम स्क्वायर वी ऑफ ओ। क्लियर। लेकिन बाय द वे अगर मिरर मूव करने लगे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऐसे मूव करने लगे तो हम लोग मिरर के वेलोसिटी को आराम से इसमें यूज कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, बहुत ही सिंपल केस है। तो ये केस तो कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है, पहली केस डन। ऐसे भी तो हो सकती है कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करने लगे, हो सकता है बिल्कुल। तो केस सेकंड करते हैं। When object moves perpendicular to principal axis, मान लीजिए कि आपके पास कोई मिरर है, स्फेरिकल मिरर। जो एक बात समझनी चाहिए कि मिरर अगर फिक्स्ड है तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस फिक्स्ड है। अगर मिरर ऊपर दौड़ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस भी ऊपर दौड़ेगी, नीचे आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस भी नीचे दौड़ेगी। इतना तो क्लियर है। यानी अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर ले जा रहा हूं, किसी भी समय लगातार ऊपर जा रही है, तो ये किसके रेस्पेक्ट में? ये प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस चूंकि मिरर के साथ अटैच्ड है, फिक्स्ड है, तो हम बोल सकते हैं ये मिरर के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट बोलो या फिर मिरर के रेस्पेक्ट में। बच्चों अगर मिरर ऊपर चलना चालू करेगी तो क्या ऑब्जेक्ट की लोकेशन में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो हमें बार बार बोलना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर दौड़ रही है, ऐसे दौड़ रही है। ठीक है, तो जो इसमें क्या चेंज नहीं करेगा, एक चीज ध्यान से सुनिए, क्या इसमें यू चेंज कर रहा है? बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल वाकई चेंज नहीं कर रहा है, इसमें यू थोड़ी ना चेंज कर रहा है। अच्छा, तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहां पे फिक्स्ड है, लेकिन वो एलॉन्ग नहीं मूव करके इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो इसका इमेज मान लीजिए कि यहां पे था, तो इसका इमेज कहीं ना कहीं बच्चों कहीं बनता होगा, खास जगह पर, फिक्स्ड पोजीशन पे होगा। बिल्कुल। तो जैसे जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे बड़े ऊपर उठेगी वैसे वैसे इसका इमेज भी नीचे जाएगा। क्लियर बच्चों, जैसे जैसे ये ऊपर उठेगी वैसे वैसे ये नीचे जाएगी। तो ये भी साफ क्लियर है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऊपर होगी वैसे वैसे इमेज की वेलोसिटी नीचे होती चली जाएगी। इतना तो कंफर्म है। अब बच्चों मान लीजिए कि किसी भी इंस्टेंट में ऑब्जेक्ट यहां से यहां कुछ एच ऑफ ऑब्जेक्ट में ले लेता हूं, चली गई है, और तो फिर इमेज कितनी आ गई होगी? एच ऑफ आई। क्लियर है बच्चों, इसमें तो कहीं कंफ्यूजन नहीं है। जस्ट यहां पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करी जा रही है, तो ये कितनी मूव करी है, जस्ट हम इसको एज ए लीनियर ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर कोई एच हाइट की चीजें होती है और एच हाइट की इमेज बनती है तो उसमें एक रिलेशन होता है मैग्निफिकेशन वाली। क्लियर है बच्चों, और अगर ये बढ़ रही है तो नो डाउट ये भी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है बच्चों, तो अब ध्यान से मेरी बात समझेंगे। क्या आपको पता है कि एच ऑफ आई बाई एच ऑफ ओ मैग्निफिकेशन होती है? बिल्कुल होती है मैग्निफिकेशन। क्लियर है बच्चों, सो एच ऑफ आई इक्वल्स एम एच ऑफ ओ हम लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एच ऑफ आई इक्वल्स एम एच ऑफ ओ लिख सकते हैं बच्चों, यहां तक तो सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, चूंकि एच ऑफ ओ बढ़ेगा, ठीक है, और बच्चों मैग्निफिकेशन उसका सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि देखो ध्यान से, मैग्निफिकेशन जो होती है वो होती है माइनस वी बाई यू, ये तो कंफर्म है। और यहां से यहां इसकी डिस्टेंस फिक्स्ड है और यहां से यहां इसकी डिस्टेंस फिक्स्ड है। समझेंगे अच्छे से। तो बच्चों यू बदल नहीं रहा है, भी बदल नहीं रहा है, तो एम तो फिक्स्ड है। बहुत अच्छे। अब जब एम फिक्स्ड है और अगर हाइट बढ़ी जा रही है तो ऑब्वियसली एच ऑफ आई भी बढ़ेगी। क्लियर है? तो इसका मतलब है ये दोनों अगर मैं वेरी कर दूं फिर भी ये क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। तो ये तो फिक्स्ड वेरी कर रही है, ये लगातार वेरी कर रही है। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा? सो व्हाट इज दिस? दिस इज द इमेज वेलोसिटी। लेकिन फिर से वही बात, प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस मिरर से साथ अटैच्ड है, यानी आप बोल सकते हो मिरर के रेस्पेक्ट में। लेकिन ये सब किस डायरेक्शन की बात हो रही है? परपेंडिकुलर। किस डायरेक्शन की बात हो रही है? अगर मिरर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बिल्कुल मूव नहीं कर रही है तो यहां पे मिरर की वेलोसिटी जीरो मानी जाएगी। हमें इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी में कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ
ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन सारी चीजें कैसे हैं बच्चों? परपेंडिकुलर डायरेक्शन, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये अलग फॉर्मूला आया है, ये अलग फॉर्मूला, दोनों में क्या फर्क है? इसमें माइनस एम स्क्वायर है ऐसा कुछ, और इसमें क्या है बच्चों? सीधे एम है, ओ एम। क्लियर है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर एम टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, इस तरह से हम सोच सकते हैं। क्लियर बच्चों? कहीं से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब इसमें क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो आप फटाफट जवाब देते जाएं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आपके पास एक कनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ एफ है, और यहां से कोई ऑब्जेक्ट इस साइड में मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, और इसकी डिस्टेंस उस वक्त में, यहां से इसकी डिस्टेंस उस वक्त में है 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उस वक्त में क्या है? 30 सेंटीमीटर। तो जिस वक्त में बोली गई है 30 सेंटीमीटर, जिस समय इसका सेपरेशन है, उस वक्त में आपसे पूछा गया है कि कितनी इमेज की वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज एट अ गिवन इंस्टेंट। जो कमाल की बात यह है कि मिरर रुकी हुई है। ठीक है, मिरर रुकी हुई है, तो इसमें सबसे पहला काम प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो हमें याद है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, राइट, इनटू वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्लियर है? तो कैसे बनाए? सबसे पहले मैग्निफिकेशन चाहिए होगा, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए अगर u पता हो, राइट, f पता हो, तो डायरेक्ट हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। कैसे? 1/m इक्वल्स 1 माइनस यू बाई एफ, ये चीजें बताई गई हैं। 1 माइनस यू तो माइनस 30 है, और f माइनस 20, तो ये 1 माइनस 30/20, तो ये हो जाएगा बच्चों -1/2। तो मैग्निफिकेशन हो गया -1/2, तो यहां पे m आ जाएगा, सॉरी, -2, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया बच्चों? -2 हो गया। अब लिखते हैं, अब सॉल्यूशन करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिरर तो चल ही नहीं रही है। ठीक है, वो रेस्ट में है, तो आप यहाँ पे 0 डाल दोगे तो ये 0 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज माइनस एम स्क्वायर, सो -2 का होल स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर ही। सो हमें चाहिए इमेज, सो -4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज 2। सो बच्चों ये क्या हो जाएगा? -8 मीटर पर सेकेंड। अब -8 मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव में जा रही है तो इमेज किधर जाएगी? जस्ट बैक जाएगी, और ऐसा होता भी है। ऑब्जेक्ट अगर इस साइड में शिफ्ट होता है तो इमेज इधर शिफ्ट होता है। इनफाइनाइट पे रहता है तो फोकस पे। क्लियर है? जब जैसे इनफाइनाइट से हम थोड़ा आगे शिफ्ट होते हैं तो वो इधर शिफ्ट होता है। तो साफ क्लियर बच्चों, ये इधर शिफ्ट होगी तो इमेज इधर शिफ्ट होगी, वो दिख भी रहा है। तो चलिए इस सवाल को कॉपी कर लीजिए, और ऐसे बहुत सारे सवाल मैं अभी प्रैक्टिस तौर पर करवाता हूँ। कभी कभी एंगल पे फेंकूंगा, कभी मिरर को दोहराऊंगा। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशंस हैं। ठीक है, पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे सवाल लगाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरीके का मिरर दिया हुआ है, और इसमें मिरर इस साइड में 1 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रही है, और ऑब्जेक्ट इस साइड में 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, राइट। और यहाँ से इसकी डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, और इसकी फोकस 20 सेंटीमीटर है। क्लियर है? अब आपसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज
अभी तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही दौड़ रहा है ये, तो सिंपल फंडा लगाएंगे, पहले एम निकालना पड़ेगा। तो एम निकालने के लिए यू दे रखा है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हैं, 1 माइनस यू माइनस 30 एंड दिस इज माइनस 20, सो 1 माइनस 3/2 विच इज माइनस 1/2, सो एम विल बी -2। क्लियर है? अब क्या करें, velocity of image with respect to mirror is equal to minus m square velocity of object with respect to mirror, right? And velocity of image minus velocity of mirror equals -2 square which is 4, right? And velocity of object minus velocity of mirror, चीज़ों को डालते हैं फटाफट। velocity of mirror आगे है तो 1 हो जाएगी, -4 टाइम्स ऑफ velocity of object की बात करें तो वो पीछे है, so -3 and minus this is 1, so finally we get -16 plus 16 फाइनली आ जाएगा ये, राइट? -4 16 आ जाएगा तो 17 हो जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो गया, 17 प्लस में, राइट? यानी ऑब्जेक्ट अगर इस साइड में जा रही है तो इमेज इस साइड में जा रही है। क्लियर है? और कितने से जा रही है, 17 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है बच्चों? अब इसी टाइप का कुछ और सवाल हम चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट 37 डिग्री पे फेंका मैंने इसको 5 मीटर पर सेकंड से। क्लियर है? और मिरर इस साइड में मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड से। ध्यान समझिएगा, मिरर प्रिंसिपल एक्सिस से के परपेंडिकुलरली ऐसे मूव कर रही है, राइट? यानी इस साइड में मिरर की कोई स्पीड नहीं है। कुछ ऐसा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी मूव कर रही है। तो हमें दोनों कंपोनेंट फटाफट तोड़ना पड़ेगा। सो 5 cos 37 4/5 इधर आ जाएगा 4 और इस साइड में आ जाएगा 3। करके देख लें आप, 5 cos 37 5 sin 37 3 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4। क्लियर है? अब बच्चों मैं अगर बात करूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल की मैं बात करूं, सो वो तो हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स -m²। और बच्चों इस सिचुएशन में सपोज करो कि मैंने m आपको प्रोवाइड कर दिया है इस सिचुएशन के लिए 3। ठीक है, मैं m आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ 3। मैं पोजीशंस वगैरह नहीं दे रखा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट इसी चीज़ से आपको बता रहा हूँ। ये होती है और -m² मतलब 3 3 9 हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस साइड में कितनी है 4 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर तो है ही नहीं, वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको चाहिए और वेलोसिटी मिरर तो है ही नहीं। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितने आ जाएगी -36। क्लियर है? यहाँ तो क्लियर है। अब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मैं करूँ तो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स m होती है। यहाँ पे क्या होती है m, एंड यहाँ पे m को -3 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा समझते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ। एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें चाहिए और माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर तो है ना, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस तो है ही, और वो कितना है बच्चों 2 है। सो 2 लिख देता हूँ और ये j में हो जाएगी। क्लियर है? और ये m आपको दिया गया है -3 और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। सो v ऑफ i -2 इक्वल्स -3। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस साइड में तो है ना 3, सो 3 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 2। सो फाइनली ये 1 -3 आ जाएगा। सो बच्चों ये -3 + 2 विच इज -1। क्लियर है? सो -1 j कैप। तो फाइनल मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ इमेज की, मैं फाइनल बात करूं तो x वाले में मतलब x वाले का मतलब हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग, वो कितनी है -36 i कैप एंड दिस इज -j कैप। तो इस तरीके से चीज़ों को हम बहुत ही आसानी से निकाल पाते हैं। तो जब कोई x में भी मूव कर रही है, y में मूव कर रही है, तो आप x वाला यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला सबसे पहले निकाल लें, फिर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला निकाल लें और फटाफट दोनों का अपना अपना फॉर्मूला देख लें। और ध्यान इस बात का रखें कि मिरर किस साइड में मूव कर रही है। मिरर दोनों साइड मूव कर रही है तो दोनों साइड में यूज कर लें, अगर नहीं मूव कर रही है जिस साइड मूव कर रही है उसी साइड का यूज करें। इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो इस साइड में मिरर बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी, तो इस साइड में हमने फॉर्मूला में कुछ भी यूज नहीं किया, दोनों को 0 डाला। बट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मिरर मूव कर रही थी 2 से +2 से मूव कर रही थी, ऊपर जा रही थी, तो हमने यहाँ पे यूज किया है, आप देख सकते हो। और हमने फाइनली इमेज का स्पीड x में यानी प्रिंसिपल एक्सिस में और y में यानी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर निकाल लिया और इस तरह से हमारा इमेज का वेलोसिटी फाइनली आ गया। अब इस तरह से कोई भी सवाल होगा तो आप खुद इसमें कर सकते हैं, आपको सारा फॉर्मूला दे दिया गया है।
क्लियर है बच्चों? यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए इस चीज़ को एक बार कॉपी करिए और हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और एक सवाल हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर देखते हैं। सवाल ये अच्छा सवाल है। सवाल में दो कंसेप्ट यूज हम लोग करेंगे इसमें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एक नॉर्मल जो अभी मिरर वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में हमने फॉर्मूला जो यूज किया है। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। ए गन ऑफ मास कैपिटल एम फायर्स अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल एम। बुलेट की मास स्मॉल एम है और गन की मास कैपिटल एम है, राइट, विथ स्पीड वी स्पीड से बुलेट निकल रही है। द गन इज फिटेड विद अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f फेसिंग टुवार्ड्स द रिसीडिंग बुलेट। जिधर बुलेट जा रही है उधर ही उसका कनकेव वाला पार्ट है। फाइंड द स्पीड ऑफ सेपरेशन ऑफ द बुलेट एंड इमेज जस्ट आफ्टर द गन वाज फायर्ड। सिस्टम कुछ ऐसा है बच्चों, मान लीजिए ये बुलेट का बुलेट नहीं है, ये गन है और गन कुछ इस तरीके का है और यहाँ पे एक कनकेव मिरर है और इस तरीके से, ठीक है, और यहां से बुलेट निकल रही है। ये बुलेट यहां से निकल रही है, ऐसे ही जाएगी। एंड आपसे ये बोला गया है कि जब ये बुलेट निकलेगी तो फिर इसकी इमेज भी देखेगी इसमें, नो डाउट। तो इमेज और बुलेट किस स्पीड से सेपरेट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन है। बुलेट की मास स्मॉल एम है और गन की मास कैपिटल एम है। तो बच्चों सबसे पहली बात ये कि जब बुलेट जैसे ही निकलेगी तो गन के पीछे एक रिक्वायल स्पीड होगी और इस चीज को हम लोग कैसे निकालते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। तो ये चीजें आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ा होगा, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बिफोर फायरिंग मोमेंटम 0 थी, फायरिंग के बाद बुलेट जो थी वो आगे चली गई v से एम भी, और गन की मास m और उसकी वेलोसिटी क्या है आई डोंट नो, ये लिख दिया मैंने। सो माइनस एम भी कैपिटल m, सो वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगी, सो माइनस एम भी बाई एम। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ गन, क्लियर है। अब बच्चों होता ये है कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रही है यानी बुलेट मूव कर रही है तो हमें तो इसकी इमेज देखनी है, हमें मिरर के रेस्पेक्ट में देखनी होती है इमेज, बिल्कुल। तो सबसे पहली बात यह है कि मिरर के रेस्पेक्ट में जो चीजें हम देखते हैं पहले हम उस पर बात करते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर लिखेंगे, क्लियर है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट एक्चुअल में क्या है वो तो भी दिया गया है, आगे की तरफ भी दिया गया है, और माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। मिरर मीन्स वेलोसिटी ऑफ मिरर का मतलब वेलोसिटी ऑफ गन भी बोल सकते हो, बिकॉज मिरर ही गन पे मिरर फिक्स्ड है। तो जो वेलोसिटी बुलेट की गन की होगी वही वेलोसिटी मिरर की होगी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ गन भी बोल सकते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ गन क्या है, दैट इज माइनस vg एक्चुअली। सो माइनस vg की जगह पर डाल लेते हैं एम भी बाई कैपिटल एम। तो बच्चों ये v प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। तो इस तरह से मेरा ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू मिरर आ गया, विद रेस्पेक्ट टू मिरर, क्लियर। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बोल सकते हैं दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर है ये, एंड दिस इज। और जैसा कि हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है, होती है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, जो फॉर्मूला आती है आपको अच्छे से याद होगा। सो दिस इज माइनस एम स्क्वेयर एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में निकाल लिया, मैंने इमेज की वेलोसिटी भी मिरर के रेस्पेक्ट में निकाल लूंगा, ठीक है। मुझे तो सेपरेशन चाहिए कि किस स्पीड से ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे से सेपरेट हो रही है। अगर कोई इधर 4 से जा रही है, अगर कोई इधर 3 से जा रही है, तो सेपरेशन का स्पीड क्या होगा, 4 3 7। अगर इधर 4 से जा रही है और इधर 4 से जा रही है तो 4 4 8, ये सेपरेशन होगा। तो हमने बस वही किया है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मिरर पहले निकाल लिया, और अब हम निकालने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तभी तो हम सेपरेशन की स्पीड निकाल पाएंगे। तो भाई आइए देखते हैं। अब बच्चों ये मैग्निफिकेशन कब निकालनी है, तो जस्ट गन फायर हुआ तब। तो बच्चों जस्ट गन फायर हुआ तो उस केस में बुलेट तो इसके पोल के पास थी,
बिल्कुल, जब बच्चों पोल के पास ही होती है, एट पोल, इस बात को हमेशा दिमाग में रखेंगे, जब किसी भी पोल के पास रहेगा तो जो ऑब्जेक्ट, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होती है उतनी ही दूरी पर इमेज होती है, एक्चुअली दोनों लगभग लगभग सटी हुई होती है, ठीक है। तो ऐसे केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1 हो जाता है। तो पोल पे भी यू के बराबर होती है, तो ऐसे केस में मैग्निफिकेशन भी बाई यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, -1 आ जाएगा। तो ऐसे केस में 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालोगे तो -1 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और ये बच्चों ऑलरेडी पता है भी 1 + m, तो हो गया क्लियर। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर आपने निकाल लिया हुआ है। इमेज बच्चों इधर जा रही है और ऑब्जेक्ट इधर जा रही है, लेकिन दोनों की जो स्पीड है वो सेम है बच्चों, यही डेटा ये है, बट ये माइनस में आ रही है और ये प्लस में आ रही है। तो सेपरेशन का स्पीड क्या होगा, ठीक है, तो सेपरेशन, स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या होगी, तो ये हो जाएगी, दोनों को ऐड करना पड़ेगा नेचुरली, एक ऐसे दोनों सेम वैल्यू से है तो 2b हो जाएगी। सो 2 टाइम्स ऑफ भी 1 + स्मॉल m बाई कैपिटल M, तो ये हो गया सेपरेशन का स्पीड। क्लियर है बच्चों, तो इसमें ज्यादा अकल नहीं लगानी थी, सबसे पहले गन रिक्वाइल करती, ठीक है, तो यानी मिरर मूव करती, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि मिरर मूव कर रही है। क्लियर है, तो हमें क्या करना था, सब कुछ मिरर के रेस्पेक्ट में निकाल लीजिए, चीजें बहुत आसानी से निकल जाएंगी। क्लियर है बच्चों, तो हमने क्या किया, बुलेट का स्पीड निकाल लिया, और हमें एक बात पता है कि वेलोसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट होती है, सॉरी इमेज होती है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये फॉर्मूला होती है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो मिरर के रेस्पेक्ट में मैंने निकाल लिया, मिरर के रेस्पेक्ट में निकाल लिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मिरर के रेस्पेक्ट में एक इधर से जा रही है, मिरर के रेस्पेक्ट में ये बैक ऐसे जा रही है इमेज, और ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे जा रही है, तो सेपरेशन निकाल लिया फटाफट। क्लियर है, किसी एक के रेस्पेक्ट में, या तो आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाल लो चीजों को, या फिर मिरर के रेस्पेक्ट में। क्लियर है, तो ये अच्छा सवाल है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ें, देखें, समझें, फिर आप आगे बढ़े। तो क्लियर हो गई होगी बच्चों, इमेज वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी वगैरह में क्या क्या रिलेशंस होते हैं, कैसे सवाल हम लोग फ्रेम कर सकते हैं, ये सब चीजें। अब इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल सेट होते हैं, और आप खुद से प्रैक्टिस करें और बनाते रहें, और आपसे बन जाएगा सवाल। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो सेशन में। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ मिरर्स करेंगे, 2 मिरर के कॉम्बिनेशन से इमेजेस कहां फॉर्म करती है, पर्टिकुलर जगह पर ऑब्जेक्ट डाल दिया जाए, 2 बार रिफ्लेक्शन कराई जाए, 3 बार रिफ्लेक्शन कराई जाए, तो फिर आपसे इमेज की लोकेशन पूछी जाती है। साथ साथ बच्चों हम लोग मिरर को कट करने की भी कोशिश करेंगे, और कट करने पे इमेज कहां फॉर्म करती है। पास्ट ईयर IIT में ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिसमें मिरर को कट करके थोड़ा सा सेपरेट करके और ऑब्जेक्ट को डाल करके फिर इमेज के हाइट के बारे में चर्चा करते हैं, या सेपरेशन की चर्चा करते हैं, उस पर अपन चर्चा करेंगे डिटेल में। क्लियर बच्चों, तो मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में।